एक बड़ी पतिव्रता नारी थी, स्त्री थी, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पति भी उससे प्रेम करता था। एक दिन वो अपने घर में बैठ करके चावल बीन रही थी। 11 महीने का उसका छोटा सा बालक लेटा हुआ था पालने में। बच्चा सो रहा है, तब तक घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ। चावल बीन रही थी वो। शाम हुई, उसका पति काम पर से घर आया, काम करके घर आया। पति ने देखा कि पत्नी यहीं बैठी है बाहर के कमरे में, तो पति ने अपना वो सामान रखा, अपना बैग रखा और वहीं पत्नी के पास बैठ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। वहीं बैठ गया पत्नी के पास, बातचीत होने लगी। कैसा रहा आज का दिन, जो भी बातचीत होती है करने लगे। अब पति थका हुआ आया था काम से, पर पत्नी को बैठे हुए देखा तो वो भी पास में बैठ गया और बातचीत करते करते उस पति को नींद आ गई। और नींद आई तो पत्नी ऐसे बैठी थी, पति ऐसे बैठा था। नींद आई तो पत्नी की गोद में ही सिर रख करके वो वहीं सो गया। उसकी गोद में सिर रख दिया। पत्नी ने भी वो चावल की थाली रख दी। वो पति थके हुए थे तो उनको उठाया नहीं, कोई बात नहीं, सो गए। तो बैठी थी, सिर पति का गोदी में रखा है, वो सोने लगा और वो बैठी है। थोड़ी देर बाद में पत्नी देखती क्या है कि उसके कमरे में से उसका 11 महीने का बच्चा, छोटा सा बालक, उसकी नींद खुल गई और वो बच्चा घुटमन घुटमन चल करके कमरे में से बाहर आ गया। खिलखिलाकर हंसने लगा बच्चा, और हंसते हंसते वो बच्चा घुटमन घुटमन चलते चलते, पास में ही चूल्हा जल रहा था, अंगारे पड़े हुए थे उसमें, गरम गरम अंगारे। उन अंगारों के पास वो बालक जाने लगा। उस पत्नी ने देखा, उस महिला ने देखा कि मेरा 11 महीने का बच्चा है, वो अंगारे के पास जा रहा है, और मेरा बच्चा यदि अंगारे में गिर गया तो वो तो जल जाएगा और हो सकता है मर भी जाए। क्या करूं? बच्चे को बचाने जाने लगी और जैसे ही उठने लगी देखा कि पति गोद में सो रहे हैं। क्या करूं? अगर मैं उठ करके गई तो पति की नींद खराब होगी, और इनकी नींद खराब हुई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं उठकर नहीं गई तो मेरा बेटा जल जाएगा। उधर बेटा है, इधर पति है, बचाऊं तो किसको बचाऊं? धर्म को बचाऊं या बेटे को बचाऊं? दोनों ही आवश्यक है। छोटे से बच्चे को क्या पता कि वहां अंगारा है, कि मैं जल जाऊंगा, इतनी समझ नहीं रहती छोटे छोटे बच्चों में। 11 महीने का बच्चा घुटमन घुटमन चल करके बच्चा चूल्हे के पास पहुंच गया। गरम गरम अंगारे जल रहे थे। उस महिला ने, उस पत्नी ने निश्चय कर लिया, मेरा बेटा जल जाए चलेगा, पर मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पति अभी अभी आए हैं। मैं बैठी थी तो वो भी मेरे पास बैठ गए और थक गए हैं वो। अगर मैं उठी तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी मैं। बेटा जल जाएगा चलेगा। वो बच्चा धीरे धीरे चूल्हे के पास चला गया, और चूल्हे के पास गया ही था बालक, और एक हाथ आगे बढ़ाया बढ़ने के लिए, इतने में तो बच्चे का हाथ चूल्हे में फिसल गया और बच्चा तुरंत उस चूल्हे में गिर गया। गरम गरम अंगारे थे उसमें। उस पत्नी ने, उस माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली कि हे भगवान, मैं ये दृश्य नहीं देख सकती। मेरा बेटा जल जाएगा चलेगा, पर मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। पति को नहीं जगने दिया उसने, वहीं बैठी रही। वो आंखें बंद कर ली, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी वो। बेटा चूल्हे में गिर गया उसका, अंगारों में बच्चा पड़ा था।
एक 1.5 घंटे के बाद पति की नींद खुली तो पति उठा और वापस कमरे में जाकर के सो गया। अब वो पत्नी तुरंत उठी कि मैं जाकर देखूं मेरा बेटे को ज्यादा लगी तो नहीं। दौड़ लगा करके गई और चूल्हे में जाकर देखती क्या है कि उस चूल्हे में जो गरम गरम अंगारे थे ना, मेरे भाई बहन, उस महिला ने अपने पति व्रत धर्म को इतनी निष्ठा से निभाया था, इतने दृढ़ विश्वास के साथ निभाया था कि बच्चा जब चूल्हे में गिरा तो उसके धर्म में इतनी ताकत थी कि उसके धर्म की शक्ति से वो अंगारे भी फूल बन गए और बच्चा उन फूलों में खेल रहा था। उसके धर्म में इतनी ताकत, उस पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत थी, अंगारे भी फूल बन गए और वो बच्चा उन फूलों में खेलने लगा। पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है, बच्चा जल जाए तो चलेगा पर मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए।